गड़बड़ी का अलग परेशानी है बाप, मतलब समझ में नहीं आता इस मोटे का परेशानी क्या है। सबसे पहले वो बताता है कि मेरे को कोई एक गाड़ी लाके दिखाओ, मेरे को कोई 4 गाड़ी लाके दिखाओ। कन्वर्टिंग माई सैलरी इनटू समवन्स एथेनॉल एम्पायर। इंडियन रेसिडेंस है, ठीक है, और अपनी जो गवर्नमेंट है वो अपने देशवासियों को लूटने के लिए जानी जाती है। आपके बस की बात नहीं है, इनफैक्ट मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सीधी सी बात है। तो प्लीज 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 ट्राई नॉट टू रिफिल एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स, ठीक है प्लीज। पहली बात तो आपका माइलेज बुरी तरह से घटा है, ठीक है। जब आपका माइलेज इतना ज़्यादा घट चुका है तो फिर जाहिर सी बात है आपको माइलेज कम मिल रहा है तो फिर आप ज़्यादा रिफिल करोगे, गाड़ी को ज़्यादा खर्चा करोगे। ओनली इंडियन ऑयल में XP 100 ही है जिसमें आपको प्योर पेट्रोल मिलेगा। बट एनीवेज, बानीहाट करके एक छोटा सा टाउन है जो कि आसाम एंड मेघालय के बॉर्डर के पास है, ठीक है। नाउ इन द रिसेंट टाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड टाउन्स इन इंडिया। तो आप लास्ट तक देखिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन बॉटम देयर, ऑलराइट। इसके साथ इमोशंस जुड़े हैं। नितिन गडकरी जो है, नितिन गड़बड़ी बोलते हैं इस साले को, ठीक है। मतलब शर्म नहीं है यार, तेरे को देश भर में गालियां पड़ रही है, सब कुछ है, तूने देशवासियों को लूटने का ठान लिया है। अभी कोई इस गधे को बताओ कि E10 एंड E20 में डिफरेंस कितना आता है। लिटरली डबल आप इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हो। केरला 115, भैया सदर्न स्टेट्स में इतना ज्यादा क्यों है भाई? आप तुम हमको क्या दे रहे हो जो हम इतना खर्चा करें? आप जब गाड़ी खरीदते हो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, ये टैक्स वो टैक्स GST वगैरह सब देना पड़ता है। वो सभी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख चले जाता है डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल, ओके। वेदर इट इज BJP, कांग्रेस और एनी अदर पार्टी, सारे एक है। फैमिली देखती है, फैमिली देखेगी, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं गालियाँ नहीं दे सकता। काश दे सकता। यार एक और ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया, मैं थोड़ा सा गाली गलौज करने वाला हूँ पहली बार अपने चैनल, जो नितिन गडकरी भाई साहब, ओके। तो मैंने बता दिया कि व्हाट इज एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल विच इज बीइंग ब्लेंडेड विद द फ्यूल। आई एम नॉट सपोर्टिंग BJP फ्रॉम हियर ऑन, नो वेज। Hey beautiful people, this is Danny. Welcome back to the channel. सभी को जय श्री राम सबसे पहले। और वाइड एंगल में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि कितना करेक्ट आ रहा है, बिकॉज अकेले जब होते हो थोड़ा डिफिकल्टी होता है ऐसा बनाने में, बिकॉज वीडियो है जो है अपना थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि आपने आई फॉरगॉट टू कनेक्ट द माइक्रोफोन ब्रदर। पॉज करते हैं, पॉज, एक बार माइक्रोफोन कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। A few moments later. Alright, well and good. Microphone is connected. Let's go and check. बाहर से जाके चेक करते काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। एक और बार 11 इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फेयर एनफ, काम कर रहा है। एनीवेज, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आई वाज सेइंग कि आपने जैसे कि टाइटल में देख लिया है, आज का टॉपिक अपना होने वाला है कंप्लीटली E20 फ्यूल के ऊपर। Wake up to reality. अभी जो देश में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ E20 फ्यूल का जो मेजर कंप्लेंट्स है। मेजर, आई वोंट से माइनर, आई विल से मेजर, बिकॉज मेजर कंप्लेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो अभी ये कंप्लेंट्स क्यों आ रहे हैं, किस रीज़न से आ रहे हैं, वो हम डिस्कस करने वाले थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने रिसर्च तो नहीं किया इस बारे में, बट मेरे को जितना जानकारी है मैं वो डिटेल शेयर करने की कोशिश करूँगा। जिनको E20 फ्यूल के बारे में या फिर उनके दिक्कतों के बारे में पता है, वेल एंड गुड, they will know everything, but people who doesn't know about it, let me tell you कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो। तो आप लास्ट तक देखिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन बॉटम देयर, ऑलराइट। तो चलिए अभी शुरू करते हैं।
ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ एथेनॉल। ठीक है, जो एथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है अपना फ्यूल के साथ। ठीक है, अभी सबसे पहली बात तो एथेनॉल ब्लेंडिंग ये जो मैंडेट कर दिया गया है गवर्नमेंट के साइड से, ये चीज़ होने से पहले है ना। और एक और ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया, मैं थोड़ा सा गाली गलौज करने वाला हूँ पहली बार अपने चैनल पे, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर से, बिकॉज E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग के वजह से मेरी गाड़ियों में भी बहुत गंदा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से आई लॉस्ट माई कंट्रोल एंड इट इज़ हार्ड टू कंट्रोल माई इमोशंस। तो मैं थोड़ा सा गाली गलौज करने वाला हूँ। फैमिली, अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। फैमिली देखती है, फैमिली देखेगी, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं गालियाँ नहीं दे सकता। काश दे सकता। एनीवेज, मैं गालियाँ नहीं दूंगा, इसलिए नहीं कि बिकॉज फैमिली भी देखेंगे, इसलिए बिकॉज कि मैं खुद भी नहीं देना चाहता। तो एथेनॉल जो है दैट इज़ ए काइंड ऑफ अल्कोहल, यू कैन से, जो आपको अल्कोहल बोल सकते हो, अल्कोहल लिक्विड ही है एक काइंड ऑफ, जिसको ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ। ठीक है, ये बनता है मकाई या फिर शुगर केन के साथ। ठीक है, चावल के साथ भी बनता है बिलीव। तो दिस इज़ बेसिकली एथेनॉल विच इज़ मिक्सड विथ फ्यूल सो दैट गवर्नमेंट थिंक्स कि उससे एनवायरनमेंट कंट्रोल में है। मतलब एनवायरनमेंट कंट्रोल में इन द सेंस जो पोल्यूशन है ना वो कंट्रोल में आएगा, अंडर कंट्रोल। कैसे कंट्रोल में आएगा पता नहीं भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पे एक बंदा है, आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज़ अ यूट्यूबर और जर्नलिस्ट, बट वो बंदे ने बहुत डेयरिंग काम किया है। मतलब लिटरली जहाँ पे आसाम और मेघालय के पास जो आसाम और मेघालय के बॉर्डर के पास जो एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे जहाँ पे एक्चुअल एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम हो रहा है फैक्ट्री में, वहाँ पे जाके बंदे ने रिकॉर्ड किया अपनी टीम के साथ एंड वो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। ठीक है, अभी वहाँ पे क्या हुआ, उसने क्लियर कट दिखाया कि कितना पोल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, एंड रिसेंट टाइम्स में दैट पर्टिकुलर व्हाट इज दैट स्टेट, या कौन सा स्टेट था, दैट पर्टिकुलर स्टेट नेम इज बायरनी हाट और समथिंग। बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब बट इट्स जस्ट समथिंग आई कैन फील, यू हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, एक बार ड्रोन शॉट देखते हैं, लेकिन हवा में डस्ट पार्टिकल्स इतने हैवी थे कि ड्रोन के सेंसर्स भी उन्हें ऑब्स्टिकल समझकर अलर्ट देने लग गए थे। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है ये फैक्ट्री जो इस गाँव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहां बन रहा है एथेनॉल। वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। ये आ गए, अब मेरा गुस्सा यहां पे निकलेगा। हाँ जी, नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं तो आपके कैंपस के अंदर तो ले ही नहीं रहा हूँ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, जर्नलिस्ट आदमी हूँ मैं। जो भी हो, नहीं, जो भी होगा क्या मतलब। नाउ इन द रिसेंट टाइम्स इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड टाउन्स इन इंडिया इन द रिसेंट टाइम्स। वाई? बिकॉज वहाँ पे इथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है, फैक्ट्रीज में बन रहा है। ठीक है, तो ये काम है, ये एक ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, जहाँ पे एथेनॉल को गवर्नमेंट समझती है कि वो इसलिए ब्लेंड कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन वगैरह कम हो सके, कंट्रोल में हो सके, धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, एक बार में तो होने नहीं वाला एनीवेज। बट जहाँ पे एथेनॉल ब्लेंड हो रहा है ना, वहीं पे सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड अगर है वो जगह आसपास, तो फिर क्या ही कहना। इससे आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा गवर्नमेंट का रिसर्च जो है वो सही दिशा में जा रहा है। हालांकि मैं क्लियर कट बता दूं कि इसमें जो नितिन गडकरी भाई साहब, उस मोटे के मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को उसके ऊपर कहने को, वो स्टेट रोड एंड हाईवे मिनिस्टर है। ठीक है, बट वो हरकतें देखो कैसे कर रहा है। मतलब मैंने वो अपने एक शॉर्ट वीडियो में जैसे कि मेंशन किया था, जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में
नेपोटिज्म वर्ड जो टर्म यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ पे बराबर फिट बैठ रहा है भाई। मतलब लिटरली वो बंदा हर जगह ये बात फैल चुका है कि वो अपने बेटों के रेवेन्यू के लिए अंपायर खड़ा करने के लिए भाई साहब देश के मिडिल क्लास की, इनफैक्ट सबकी देश में सबकी वाट लगा रहा है, ठीक है। जो अमीर लोग हैं उनका तो अलग बात है, उनका कैसे भी मैनेज हो जाएगा, बट जो गरीब है या फिर मिडिल क्लास है, दे आर स्ट्रगलिंग एंड आई एम वन ऑफ देम, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन इट्स कॉमन, फ्रस्ट्रेशन निकलना, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ वो अलग बात है, वरना जली ना, तेरी भी जली ना। ओके तो मैंने बता दिया कि व्हाट इज एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल विच इज बीइंग ब्लेंडेड विद द फ्यूल, ओके, दैट इज वन थिंग, फर्स्ट पॉइंट, ओके। अभी अपन मेन जो अगर आपने रिसेंट टाइम्स में अपने गाड़ियों में ये चीज़ नोटिस किया है कि माइलेज अचानक से कम हो रहा है, पिकअप ठीक से नहीं मिल रहा है, गाड़ी में चलाते चलाते आपको थोड़ा सा दिक्कतें महसूस हो रहा है, मतलब चलाते चलाते आपको हल्का सा ऐसा फील हो रहा है कि मतलब गाड़ी में पावर कम हो गया। अगर आपकी पुरानी गाड़ी है 2020 के पहले की गाड़ियों में की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, इनफैक्ट नॉट इवन 20, जो 2010-12 की गाड़ियाँ हैं ना, तब की बात कर रहा हूँ, उनमें अगर ऐसी दिक्कतें फेस कर रहे हो तो भैया आप अकेले नहीं हैं, ऐसा सभी के साथ हो रहा है। क्योंकि लाखों करोड़ों गाड़ियाँ ऐसी ही है इंडियन रोड्स में जो रेगुलरली यूज़ होते हैं और जो बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। BS3 BS4 की गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत पुरानी की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, तो आप अकेले नहीं हो अनटिल एंड अनलेस आपका जो गाड़ी है दैट इज़ E20 कंपैटिबल, जो 2023 मार्च के बाद के गाड़ियाँ हैं उनमें इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। बट ये कितना सच है क्या है, मेरे को ग्राउंड रियलिटी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग द गवर्नमेंट सेज, द यूट्यूबर्स जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं, इनफैक्ट मीडिया है ना, इनफैक्ट मीडिया भी कह रही है कि जो कंपैटिबल व्हीकल्स है 2023 के बाद के, उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं नोटिस हो रहा है वगैरह, ठीक है। बट एक मैकेनिक का भी मैंने वीडियो देखा था जिसमें उसने कहा कि मैं झूठ क्यों कहूँ, बट 2023 के बाद के जो गाड़ियाँ हैं टू व्हीलर्स है उनमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रहा है, बट उनके पहले के गाड़ियों में साफ एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो साइड इफेक्ट्स है वो क्लियर दिख रहा है उन गाड़ियों की इंजन में, ठीक है, इंजन में मतलब फ्यूल इंजेक्टर्स में। तो ये चीज़ उसने मेंशन किया। बट मैंने दूसरे साइड में एक और रील भी देखा इंस्टाग्राम में जिसमें प्रॉब्लम ये था कि बंदे का नया गाड़ी था, ठीक है, पूजा वूजा हो रखा था, समझ में आ रहा था कि गाड़ी नया है, एंड उसने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि 4 घंटे के पहले ही डिलीवरी लिया एंड गाड़ी में दिक्कत आ रही है। लिटरली वो वीडियो में गाड़ी चला रहा है वो, एंड गाड़ी ढिक झटके मार रही है। भाई साहब बताओ, नया गाड़ी है, नया बाइक है, उसमें झटके मार रही है। तो ऐसे भी मैंने कंप्लेंट्स देखे हैं जहाँ पे even after being compatible vehicle which is manufactured after post 2023 March, उनमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो पुरानी गाड़ियों का मैं क्या ही बताऊँ, मेरा जो एक्टिवा है यार भाई साहब, मतलब आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। दुख होता है यार, दुख होता है। इतना खर्चा करके मैंने अभी उसको रिस्टोर करवाया बिकॉज मेरे उसके साथ इमोशंस जुड़े हैं, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं मेरे एक्टिवा के साथ। वो मेरा पहला गाड़ी था, एंड उसको अभी रिस्टोर करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। एंड ये प्रॉब्लम मैंने लिटरली अपने गाड़ी में भी देखा है। एक्टिवा में माइलेज ड्रॉप ड्रास्टिकली हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो पिकअप है गाड़ी का वो ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब गाड़ी झटके खा रही है, काफ़ी ज़्यादा झटके खा रही है बीच बीच में। ऐसा जब हो रहा है ना, मेरे को बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है कि गाड़ी ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। जो है, अगर मेरे साथ कोई है तब ऐसा हो रहा है तो मेरे को थोड़ा एम्बैरेस फील हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी क्यों हो रहा है वो मुझे पता है, पर क्या कर सकता है। आई ट्राई टू रिफिल फ्यूल विच इज़ गुड, HP पावर का फ्यूल में यूज़ करने की कोशिश करता हूँ ऑल द टाइम। एक बार मैंने स्पीड 97 डलवा लिया था उस दिन रिसेंटली, गाड़ी 3 बार बंद हो चुकी थी बारिश में, 3 बार बंद हो चुकी थी।
गाड़ी बहुत ज़्यादा झटका खा रही थी, मेरे को इतना गुस्सा आया ना, माइलेज और ज़्यादा कम घटते हुए दिखा मेरे को। अब मेरे को पता नहीं था, मैंने वहाँ पे स्पीड 97 डलवाया जो कि थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करता है नॉर्मल पेट्रोल से जो ब्लेंडेड है इथेनॉल के साथ। इवन आफ्टर दैट आई फेल्ट लाइक आई हैव बीन चीटेड बिकॉज पेट्रोल उसमें स्पीड वाला नहीं था। स्पीड वाले के साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा गंदा मेरे को पावर में तो वैसा फील नहीं हुआ जितना स्पीड में फील हुआ। एनीवेज दैट इज़ वन थिंग। ओके चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस नितिन गडकरी जो है, नितिन गड़बड़ी बोलते हैं इस साले को, ठीक है, गड़बड़ी बोलते हैं। तो ये जो गड़बड़ी है ये अपने बेटों का अंपायर खड़ा करने के लिए लोगों को लूट रहे हैं, वो तो फैक्ट है, नो वन कैन डिनाई दैट, यूनिवर्सल फैक्ट इट इज़। जो गोदी मीडिया वगैरह है सभी जानते हैं ये चीज़ को, बट कोई खुल के बोलेगा नहीं इस बारे में। और जो लोग बोल रहे हैं उनको ये क्या पता है बोल रहा है, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं ये लोग एंटी नेशनल है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। बे भाई तू एंटी नेशनल है बुढ़े, तू खुद एंटी नेशनल है। ऑलराइट, तो अभी बात करते हैं नितिन गडकरी की, ठीक है। इसका 2 दिन पहले आई थिंक जुलाई 8 को इसने एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उसने स्टेज में बैठ के ऐसा बैठा हुआ गेंडा ऐसा बैठा रहता है एंड यूं करके बताता है। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार माने, बताइए कहां है? कोई गाड़ी नहीं है, प्रोपोगंडा हो रहा है, पेड कैंपेन है। अब एक देखो, इससे दुखी कौन है मैं आपको बताता हूं। नहीं तो ये प्रोपोगंडा, मतलब शर्म नहीं है यार, तेरे को देश भर में गालियां पड़ रही है, सब कुछ है, तूने देशवासियों को लूटने का ठान लिया है, कम से कम उनको बचने का कोई चांस तो दे, बचने का कोई उपाय तो दे, कोई सेकंड ऑप्शन तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा भैया, सीधा E20 भरवाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है, दैट इज XP100 एंड XP100 का प्राइस पता है तेलंगाना में कितना, मेरे को आइडिया नहीं है, चेक करना पड़ेगा, बट एवरीवेयर एल्स आई बिलीव इट इज 165 रुपीज चेंज। ओके, ओरिजिनल पेट्रोल जिसका नाम है XP100 और इसका प्राइस मैं बताऊं कितना है, 167 रुपया 35 पैसा। 165 चेंज फॉर 1 लीटर, सोच लो। मतलब आप एक 2 व्हीलर में भी, मैं अगर एक्टिवा में भी 5 लीटर भराऊंगा तो 800 के ऊपर जाएगा भैया। जो फ्यूल मेरे को पहले 400-450 में फुल टैंक हो जाता था, अभी वो 800 पार जाएगा फुल टैंक करने के लिए, मतलब डबल। और ऊपर से माइलेज जो घट रहा है वो अलग। XP100 से माइलेज बढ़ेगा। वही, ये क्या था, पेड़ के ऊपर से कुछ गिरा क्या? XP100 से माइलेज बढ़ेगा भाई। फ्रैंकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली बढ़ना तो चाहिए, साइंटिफिकली बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि XP100 अभी डला 60 से बढ़ गया, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा शायद, बट बढ़ना चाहिए। बट कॉस्ट देखो यार, मतलब माइलेज घट रहा है आपका इथेनॉल के वजह से, गाड़ियाँ डैमेज हो रही है जो पुराने गाड़ियाँ है, ऑल ऑफ ए सडन आपने मैंडेट कर दिया E20। ये कैसा सरकार है भाई? मतलब मेरे ख्याल से ना नरेंद्र मोदी ने डिसाइड कर लिया है कि मैं जाऊंगा, जाते जाते पूरे बीजेपी को साथ में लेके जाऊंगा। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, बिकॉज हर जगह, मतलब लिटरली दिस इज नॉट इवन दिस इज नॉट इवन समथिंग, ऐसा कोई केस नहीं है ये जो स्टेट वाइज है समथिंग लाइक दैट। दिस केस इज लिटरली नेशनल वाइड, ठीक है, नेशनल वाइड केस है भैया, नेशनल वाइड, सोच लो। हाँ, तो कमिंग बैक टू द गड़बड़ीज लेटेस्ट इंटरेक्शन विथ मीडिया एंड ऑल, स्टेज में बैठ के बंदा बताता है कि जो जर्मनी है ना, जो जर्मनी है वहाँ पे E10 का फ्यूल यूज़ हो रहा है, उसके बाद USA में E10 का फ्यूल ब्लेंड किया जा रहा है, ठीक है। अभी कोई इस गधे को बताओ कि E10 एंड E20 में डिफरेंस कितना आता है? लिटरली डबल आप इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हो, ठीक है। एंड वहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, USA में आपको ऑप्शन भी मिलता है भैया कि आप या तो नॉर्मल फ्यूल डलवा लो जो
कंप्लीटली जस्ट फ्यूल है, नथिंग ब्लेंडेड इन इट, एंड या फिर ईट एंड डलवा लो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मिलता है, तूने ऑप्शन दिया अपने देशवासियों को, नहीं दिया, और ऊपर से उनके साथ कंपेयर कर रहा है। उनके सड़कें देख भाई, उनके सड़कें देख, उनके हाईवेज देख, उनके हाईवेज मक्खन जैसी होती है लिटरली, फिर भी कोई टोल टैक्स नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे साला खड्डे बड़े रोडों के लिए तेरे को टोल टैक्स देना है, वो भी लाइन में खड़ के, बताओ, ठीक है। कम एक टाइम पे आई थिंक 2023 में, बैक इन 2023 ये गड़बड़ी बोल रहा था एक स्टेज कॉन्फ्रेंस में कि आगे जाते हुए जब एथेनॉल मार्केट में लाया जाएगा फ्यूल के दाम कम हो जाएंगे। लिटरली क्या बता रहा था यार भैया, 15 रुपीज पर लीटर, 15 रुपीज पर लीटर, 15 या 30 ऐसा कुछ बताया। सोचो, अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। भाई तेलंगाना में 115 चल रहा है। मैं स्टेट वाइज बताता हूँ, रुको, स्टेट वाइज का मैं थोड़ा सा कहाँ पे गया, लेट मी टेल यू द स्टेट वाइज प्राइसेस एज वेल। A few moments later. मैं ज़रा सा स्टेट वाइज आपको प्राइजेस बताता हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। जैसे कि एपी में चल रहा है 117, ठीक है, अपने यहाँ से भी थोड़ा ज़्यादा ही है वहाँ पे, 115 117 नॉट ए बिग डिफरेंस, बट तेलुगु स्टेट्स में एपी में चल रहा है 117, आसाम में 160, बिहार में 115 जस्ट लाइक तेलंगाना, एंड चंडीगढ़ में 101 मच लेसर, छत्तीसगढ़ में 108 नॉट लेसर आई वुड से, दिल्ली में राजधानी में 102 बहुत कम है, गोवा में 104, गुजरात में 102, हरियाणा 102 अगेन, झारखंड 106, केरला 115। भैया सदर्न स्टेट्स में इतना ज़्यादा क्यों है भाई? तुम लोग मतलब तुमको खाली लूटना ही है। पहले लोग परेशान हैं E20 ब्लेंडिंग के साथ, ऊपर से तुम लोग लूटने में अलग कंपटीशन लगा रहे हो। एमपी में 114 चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र में भी 113, ये भी ज़्यादा। उसके बाद उड़ीसा में 109 चल रहा है, ज़्यादा ही है। तमिलनाडु 109, तेलंगाना तो 115 मैंने बता दिया था। यूपी में 102, ठीक है, कम है थोड़ा, यहाँ से तो कम है। वेस्ट बंगाल में 113 विच इज़ अगेन हाई, ठीक है। तो भाई मतलब ये फ्यूल के प्राइसेस चल रहे हैं, ठीक है। उसने क्या क्लेम किया था एंड एक्चुअल में रियलिटी में क्या हो रहा है देख लो, ठीक है। उसके ऊपर से माइलेज ड्रॉप, इंजन सीज हो रहा है, या फिर जो वेयर एंड टेयर्स है, जो रबर पार्ट्स है वो ख़राब हो रहे हैं, फ्यूल पम्प्स ख़राब हो रहे हैं, ये सब अलग है। गाड़ी झटके खा रही है, ये सब अलग प्रॉब्लम्स है। एंड ये सब प्रॉब्लम्स ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो खुद से ठीक हो जाएंगे भाई, ये खुद से हील होने वाले नहीं है। आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। भाई एक नॉर्मल इंसान क्यों खर्चा करेगा इतना, बताओ मेरे को समझ में। गवर्नमेंट की गलती की वजह से हम क्यों खर्चा करें बाप? तुम हमको क्या दे रहे हो जो हम इतना खर्चा करें? आप जब गाड़ी खरीदते हो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, ये टैक्स वो टैक्स, GST वगैरह सब देना पड़ता है। वो सभी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख चले जाता है, डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल। ओके, डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल। हायर लग्जरी गाड़ियाँ हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चले जाता है, लिटरली बहुत ज़्यादा, लाखों में। ओके, तो ये एक चीज़ है। मैं एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, 1.5-2 लाख तक का आपका ये वो रोड टैक्स सब मिला के, RTA चार्जेस वगैरह मिला के चले जाते हैं, ठीक है। आप हाईवे यूज़ करते हो उसमें टोल टैक्स अलग से देते हो, ठीक है। मतलब हर जगह आप टैक्स भी भरो, लूटो भी, मतलब लूटने भी दो गवर्नमेंट को, एंड परेशान भी आप खुद ही हो, एंड एक्स्ट्रा खर्चा भी ये सब ठीक कराने के लिए आप ही करो। एंड अगर आपको XP 100 भरवाना है, जो फ्यूल जिसमें एथेनॉल ब्लेंडेड नहीं है, वो अगर भरवाना है तो एक्स्ट्रा खर्चा भी आप ही को करना है। मतलब गवर्नमेंट बस फोकस कर रही है कि जनता को कैसे लूटना है, दैट्स इट। वेदर इट इज़ BJP, कांग्रेस और एनी अदर पार्टी, सारे एक है भाई। मैं बता रहा हूँ खुल के ये चीज़, सारे पार्टीज एक है। मैं अंधभक्त की तरह BJP को हमेशा सपोर्ट करता रहा हूँ, अंधभक्त की तरह भी नहीं कहूँगा। यू नो, फॉर फ्यू थिंग्स आई ऑलवेज सपोर्ट देम। उसके बावजूद भी अगर जिसको आप इतना सपोर्ट करते हो वही लूट रहे हैं आपको, तो फिर सारे एक ही हुए ना भाई, क्यों इनको सपोर्ट करना? आई एम नॉट सपोर्टिंग BJP फ्रॉम हियर ऑन, नो वेज। ठीक है, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो अवेलेबल फ्यूल्स मार्केट में अवेलेबल है इस वक्त, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
इंडियन ऑयल की सबसे पहले बात करते हैं। इंडियन ऑयल में जो XP95 आता है, ठीक है, उसमें मैं बता दूं, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट, जो XP95 है उसमें भी 20% एथेनॉल ब्लेंडेड है भाई, ठीक है, 20% एथेनॉल उसमें भी ब्लेंडेड है। रुकना अभी रुक, हाँ, जो XP95 है उसमें भी 20% एथेनॉल ब्लेंडेड है, ठीक है। जो XP95 है उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडेड है, एंड जो XP100 है उसमें 0% एथेनॉल है, ठीक है, मतलब प्योर पेट्रोल है वो। अभी लोग ये कंफ्यूज ना हो जाए कि 95 मतलब शायद उसमें 5% एथेनॉल होगा, बाकी 95% फ्यूल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 95 है वो उसका ऑक्टेन रेटिंग है, ठीक है, ऑक्टेन रेटिंग 95 है, इसलिए उसको नाम XP95 रखा गया, बल्कि वो भी एथेनॉल ब्लेंडेड ही है 20%, ठीक है, तो नो डिफरेंस। ओनली इंडियन ऑयल में XP100 ही है जिसमें आपको प्योर पेट्रोल मिलेगा। बट अब अगर 10 पेट्रोल पंप्स में जाओगे, इंडियन ऑयल की बात कर रहा हूँ, 10 में जाओगे तो आपको मुश्किल से 2 या 3 में शायद XP100 मिलेगा। वो भी इन स्टॉक होगा कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि ऐसा चल रहा है। मतलब जो आप एक ही ऑप्शन दे रहे हो XP100, वो भी जो 160 पार है, 163 और समथिंग लाइक दैट, इतना प्राइस है उसका, वो तक भी इजीली अवेलेबल नहीं है हर जगह। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अभी बढ़ते हैं आगे भारत पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। तो भारत पेट्रोलियम में स्पीड 97 एक ही है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। मैंने अपने एक्टिवा में स्पीड 97 डलवाया था 2 दिन पहले, एंड गाड़ी 3 बार बंद हो चुकी थी, उसके बाद झटके खा रही थी, वो सो अलग, ठीक है। माइलेज भी मेरे को जितना पावर के साथ मिलता उससे कम मिला, तो दैट इज़ वन थिंग। अभी पता नहीं यार, वो मतलब कहने को तो वो स्पीड में 10 to 12% तक का ब्लेंडिंग है आई बिलीव एथेनॉल, बट उस हिसाब से तो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए नॉर्मल फ्यूल से, है ना, बट वो डिफरेंस मेरे को दिखा नहीं। एनीवेज, जो नॉर्मल रेगुलर फ्यूल है उसका 20% एथेनॉल ब्लेंडेड है, एंड दैट उसका जो ऑक्टेन रेटिंग है वो दैट इज़ 91, एंड XP95 का 95 ऑफ कोर्स, XP100 का ऑफ कोर्स 100 है ऑक्टेन रेटिंग, एंड स्पीड 97 का 97 है ऑक्टेन रेटिंग, 10 to 12% ब्लेंडेड है एथेनॉल उसमें, ठीक है। कमिंग टू HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आते हैं अभी पावर 95, ठीक है। अभी ये चीज़ मेरे को आइडिया नहीं था कि पावर में भी 95, 97, 99 है बिलीव, 95, 97 एंड नहीं सॉरी 95, 99 एंड 100, ये 3 ऑप्शन है। अब मैं इतने दिन से पावर में कौन सा डाला रहा था मेरे को आइडिया नहीं है। एनीवेज, तो पावर में 95 जो है उसमें 15% तक का एथेनॉल ब्लेंडेड है, एंड उसका ऑक्टेन रेटिंग है 95, एंड पावर 99 जो है उसमें 10 से 11% तक का एथेनॉल ब्लेंडेड है, एंड उसका ऑक्टेन रेटिंग है 99। एंड अगेन कमिंग टू द पावर 100, उसमें क्लेम किया जा रहा है 4 से 4.5% तक का एथेनॉल ब्लेंडेड है, तो मैं उसको पकड़ रहा हूँ करीबन 5% का एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, जो कि पावर 100 है, उसका ऑक्टेन रेटिंग ऑफ कोर्स 100 है, 100। नाउ कमिंग टू द शेल में एक ही ऑप्शन है, दैट इज द वी पावर, एंड उसमें 15% तक का एथेनॉल ब्लेंडेड है, ठीक है। शेल में 15% तक एथेनॉल ब्लेंडेड है। एंड कमिंग टू द जियो पेट्रोल पंप्स, जियो में जो एथेनॉल ब्लेंडेड है दैट इज अराउंड आई थिंक 15%, इट इज़ 15% तक का एथेनॉल ब्लेंडेड है जियो में। जियो का आई डोंट थिंक दे हैव एनी अदर ऑप्शन, बट 15 तक का मैंडेट है, आई थिंक दैट इज हाउ इट इज़ इन जियो, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इतना सारा क्यों लिखा है, जबकि मैंने रिसर्च कुछ खास किया नहीं है, फिर भी मैंने इतना सारा क्यों लिखा है, बिकॉज मैं भूल जाऊँगा, इतना सब कुछ याद नहीं रख सकता मैं। एनीवेज, अभी बात करते हैं जो फ्यूल कंजप्शन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया आफ्टर दिस ब्लेंडिंग थिंग केम इनटू द मार्केट, ओके। अभी देखो जो फ्यूल कंजप्शन है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऑफ कोर्स फॉर मल्टीपल रीजंस। पहली बात तो आपका माइलेज बुरी तरह से घटा है, ठीक है। जब आपका माइलेज इतना ज़्यादा घट चुका है तो फिर जाहिर सी बात है, आपको माइलेज कम मिल रहा है तो फिर आप ज़्यादा रिफ्यूल करोगे, गाड़ी को ज़्यादा खर्चा करोगे, ठीक है। तो इसलिए फ्यूल कंजप्शन बढ़ गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंडिया में स्टेट वाइज अगर बताऊँ तो यूपी लीड कर रहा है विथ 4,832 TMT, that is nothing but 1000 metric tons per annum, annually बता रहा हूँ, ठीक है। पर annually 4,832.8 tons
मेट्रिक टन्स यूज़ हो रहा है. दैट इज़ इन यूपी, ऑल ओवर यूपी एनुअली. And in Maharashtra the numbers are 4,370.5 annually. And उसके बाद थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु बॉटम 3,533.7 एनुअली अगेन. ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट्स मतलब इस तरह से नंबर्स हैं, पर मैं ये 3 जो टॉप 3 स्टेट्स है जो सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन हो रहा है रिसेंट टाइम्स में, उसका डेटा बता रहा हूँ. ठीक है, अभी देखो प्रॉब्लम्स तो आपको समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या है वगैरह वगैरह आपको समझ में आ गया है. ठीक है, अभी एक सॉल्यूशन का मैं बताऊं. सच में सॉल्यूशन रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं. देखो ये चीज़ मैं खुद से क्लेम नहीं करता, बट जो मैंने देखा है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च करके ही बताना सही समझता हूँ, तो इसीलिए मैं वो चीज़ अभी बताऊँगा नहीं सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है, बट सॉल्यूशन भी है इसका. ठीक है, बट अगेन प्रॉब्लम आपको दूसरे दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट दे रही है, एंड आपको उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, या फिर वो प्रॉब्लम अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर गाड़ी को भूल जाओ. ठीक है, मतलब अगर आप अपने गाड़ी से प्यार करते हो तो प्लीज़ 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 ट्राई नॉट टू रिफिल एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स. ठीक है, प्लीज़ फॉर द लॉन्ग टर्म कन्वीनियंस एथेनॉल को आप यूज़ ना करें. ठीक है, हालांकि हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी XP100 जो प्योर पेट्रोल है वो डाल लीजिए अपने गाड़ी में, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टिंग है. रेगुलर बेसिस में अगर आप उसको रिफ़िल करने जाओगे तो जेब में मतलब बहुत दिक्कत हो गया है, सबके बस की बात नहीं है. इनफैक्ट मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सीधी सी बात है. तो अभी मैं बात करता हूँ कि आप अगर एथेनॉल ब्लेंडेड से बचना चाहते हो तो कौन सा फ्यूल यूज़ कर सकते हो. आई थिंक यू कैन गो विथ HP पावर. ठीक है, मैं पर्सनली ये चीज़ बता रहा हूँ बिकॉज मैंने जब से गाड़ी रिस्टोर करवाया है HP का पावर पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ, एंड दैट वर्क्स डिसेंट आई वुड से. ठीक है, माइलेज घटा है डेफिनेटली, उसमें गाड़ी में जर्क्स पे मेरे को थोड़ा बहुत महसूस होता है, बट स्टिल स्पीड मैंने देख लिया है, तो उससे बेटर तो पावर है बताऊँगा भाई मैं. ठीक है, अगर आप XP100 अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर यू कैन गो विथ पावर 95 और पावर 99 और पावर 100. ओके, प्राइस डिफरेंस इसमें ज़्यादा नहीं होगा, XP100 के जैसा 160 उतना नहीं जाएगा, बट इसका थोड़ा प्राइस अपना नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा ही होगा. भाई अपन इंडियन रेसिडेंट्स है. ठीक है, और अपनी जो गवर्नमेंट है वो अपने देशवासियों को लूटने के लिए जानी जाती है, तो कुछ नहीं कर सकते. एनीवेज, तो अभी अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि व्हाट बेस्ट यू कैन डू इन योर व्हीकल्स, अगर आप एक 2 व्हीलर चलाते हो, एंड मेनली दिस इज़ फॉर पीपल जिनकी गाड़ियाँ ना 2012-15 के पहले के हैं. ठीक है, इनफैक्ट 2020, 21, 22 तब के भी एक्चुअली इस लिस्ट में आएगा, बट 15 के पहले की गाड़ियों के लिए ये मैंडेट है. अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो नुकसान तो होगा, बट चांसेस हाई है कि नुकसान कम हो. ठीक है, तो 2 व्हीलर के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 1.5 से 2 लीटर तक का फ्यूल जो है आपके गाड़ी में हमेशा होना चाहिए. ठीक है, हमेशा होना चाहिए 1.5 से 2 लीटर, ताकि आपका फ्यूल पंप चोक ना हो. ठीक है, ध्यान रखिएगा. देखो एथेनॉल का ना अलग ही सीन है. ठीक है, वो मॉइस्चर जो है वो ऑब्जर्व करता है एयर से, तो ये सब चीज़ें हैं. ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स में जानना पड़ेगा, तो बेसिकली वो अलग मसला है. बट अगर आप इन शॉर्ट साफ लफ्ज़ों में बताऊं तो अगर आपका 2 व्हीलर है और आप नुकसान नहीं चाहते हो ज़्यादा हो, कोई भी नहीं चाहेगा ऑफ कोर्स, तो 1.5 से 2 लीटर का फ्यूल मेंटेन करें 2 व्हीलर्स में. ठीक है, नाउ कमिंग टू द 4 व्हीलर्स. कार्स में कम से कम 30-50% का अगर आप फ्यूल मेंटेन करते हो, इट इज़ गुड फॉर द फ्यूल पम्प्स एंड ऑल. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल भी. ब्लेंडेड फ्यूल है, नुकसान तो लॉन्ग टर्म में करेगा ही, बट नुकसान कम होगा. ठीक है, एंड हाँ आगे जाते हुए हाँ एक और सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़, लेट मी वंस चेक डिड आई कवर ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, फिर वरना बाद में रियलाइज़ करूँगा अरे यार ये तो मैंने बताया नहीं भाई. आई हैव कवर्ड एल्स एवरीथिंग.
हाँ, एक और चीज़, जो अपने सो कॉल पेट्रोलियम मिनिस्टर है, लिटरली ये सब बवाल होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करता है। कौन, उसका नाम क्या है, हरमीत, क्या है उस बंदे का नाम, हरमीत सिंह या हरमीत कुछ है, ठीक है। वो न्यूज़ में आने के बाद लोगों को पता चला कि भाई ये है इंडिया का पेट्रोलियम मिनिस्टर, मतलब जो काम उसको करना है वो गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली गड़बड़ी अपना धोख जमा रहा है, और गड़बड़ी का अलग परेशानी है, मतलब समझ में नहीं आता इस मोटे का परेशानी क्या है। सबसे पहले वो बताता है कि मेरे को कोई एक गाड़ी ला के दिखाओ, मेरे को कोई 4 गाड़ी ला के दिखाओ। अबे यार, हज़ारों गाड़ियाँ हैं, तू देखना कहाँ चाहता है? तू देखना ही नहीं चाहता तो कहाँ से देखेगा ये सब? देखना ही नहीं चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होता है तब कोई सवाल करता है तो उसके आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल आ गया ना तो कमीना बोलता है कि पुलिस को बुला लूंगा, तेरे को बाहर निकलवा दूंगा। क्या कर रहा है भाई, तेरा प्रॉब्लम क्या है? मोटे समझ में नहीं आता। कभी कभी ये पॉडकास्ट में बैठ के बताता है कि ये खाना मेरे को पसंद है, वो खाना पसंद है, ये यहाँ पे अच्छा मिलता है, वो अच्छा मिलता है। तो साले फूड ब्लॉगर बन जाना। तेरे को किसने हाईवे मिनिस्टर बना दिया रे गेंडे? नो गालियाँ, नो गालियाँ, नो गालियाँ। एनीवेज, तो या आई नो कंटेंट शायद बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया होगा, कितना होगा मेरे को नहीं पता, बिकॉज मैं ये 1 टेक में पूरा वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स इट अबाउट दिस कंटेंट। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द मेजर पॉइंट्स विच आई वांटेड टू शेयर। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके मैं बता सकता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं ज़रूर से मेंशन करूँगा, वो मैं अपने इंस्टाग्राम के आईडी में पोस्ट करूँगा। वो अगर आप चेक करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अब स्क्रीन में फ्लैश होगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैं जैसे रिसर्च कर लूँगा उसके ऊपर एक आध वीडियो बना दूंगा कि आप क्या कर सकते हो जिससे आपका जो गाड़ी है नुकसान उसमें कम हो, ठीक है। तो बाइक एंड कार दोनों के लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप वो मिस आउट नहीं करना चाहो तो ज़रूर से चेकआउट करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा भी कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, ओके। एंड हाँ, मैं फिर से वापस आऊँगा कोई और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। तब तक दिस इज डैनी साइनिंग ऑफ। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।